हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 20 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी छोटी छोटी प्यून तक के एग्ज़ाम के लिए जो है आजकल जो है करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में, भारत के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है करंट अफेयर्स बहुत होता है। मिनिमम यहाँ से जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है कि वर्तमान में जो मुद्दे यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता जो शब्द को हटाया जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के जो संविधान में जो है जो सुधार आयोग ने संविधान से जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का जो है प्रस्ताव दिया गया है। और आयोग ने ये प्रस्ताव देश के अंतरिम सरकार जो प्रमुख है अभी जो है मोहम्मद यूनूस को सौंपी गई है अपने रिपोर्ट को। और इसके तहत साथ ही साथ जो है आयोग ने धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसे सिद्धांतों को हटाने की जो है सिफारिश भी यहाँ किया गया है। आयोग ने संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ जो है लोकतंत्र शब्द को बरकरार रखने की जो है सिफारिश यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये जो है बांग्लादेश में जो है हटाया जाएगा और इसको हटा के, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है हटा के आयोग ने जो है समानता, मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद जैसे 5 नए सिद्धांतों को जोड़ने की यहाँ पे सिफारिश किया गया है। यहाँ के संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह करने का जो है सुझाव यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे बांग्लादेश में इस्लाम राष्ट्रीय धर्म और संविधान में इसी तरह ये देखते हुए धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है हटाया जा रहा है यहाँ पे। चलिए बांग्लादेश के बारे में वैसे बात करता हूँ, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और ठीक है, यहाँ की करेंसी को जो है टका के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो है प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन करके अभी यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आपके सिंगापुर, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है। तो उड़ीसा सरकार ने फिनटेक स्थापित करने के लिए जो है सिंगापुर के साथ जो है समझौता किया गया है। यहाँ का भी जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी यहाँ का जो है थर्मन जी, ठीक है, सन्मुद्रनम करके है। यहाँ का भी जो है उड़ीसा के जो है यात्रा पे आए हुए थे, ठीक। इसी तरह ये जो समझौता किया गया, इसका मेन उद्देश्य यही इस पहल का उड़ीसा में नवाचार बढ़ावा देने, ठीक है, और फिनटेक समाधान विकसित करने के लिए जो है वैश्विक विशेषज्ञता का जो है लाभ उठाना है। इसी के लिए यहाँ पे जो है फिनटेक हब जो है इसका जो है शुभारंभ यहाँ पे, जिसमें उड़ीसा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक आईटी विभाग सिंगापुर में ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी नेटवर्क पे जो है सहयोग बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा जी को प्रधानमंत्री, ठीक है, म्यूजियम लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और ये जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो लाइब्रेरी है आपके दिल्ली में जो है, ठीक है, ये आपका स्थित है। और इसी के जो है 5 साल के लिए इनको नियुक्त किया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये आपका सिंगापुर और भारत, ठीक है। भारत और सिंगापुर के आप सभी को पता अच्छे जो है संबंध है, ठीक है। इसी तरह राजनयिक संबंध को 60 वर्षीय गांठ यहाँ पे जो है सिंगापुर और भारत के बीच मनाई। और ये जो संबंध लगभग 1819 में, ठीक है, भारत और सिंगापुर के मध्य जो है जो आधुनिक जो संबंध 1819 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद है, जिसमें व्यापार को लेके जो है अलग अलग यहाँ पे जो है मुद्दा, यहाँ पे जो है मतलब जो है दोनों देशों को, ठीक है, मजबूत वाणिज्य सांस्कृतिक लोगों के बीच संबंधों पे जो है आधारित है, ठीक है। भारत और सिंगापुर अच्छे संबंध भी है। बाकी अभी सिंगापुर जिसकी राजधानी है, ठीक है, सिंगापुर सिटी यहाँ की राजधानी है। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट के तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, थर्मन जी यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। हाल ही में इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए, ठीक है, इसरो ने, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, तो इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे जो लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। तो हमारा स्पेस एजेंसी है, जो इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा, ठीक है, इसको तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो अंतरिक्ष में ये तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। इस लॉन्च पैड में अगली पीढ़ी के रॉकेटों के लिए इसको जो बनाया जाएगा, इस लॉन्च पैड को बनाने की लागत लगभग
3985 करोड़ रुपये है। इसे बनाने का मकसद यही है कि भविष्य के अंतरिक्ष जो मिशन के लिए प्रक्षेपण क्षमता बढ़ाना है, इससे चंद्रमा पर मानव भेजने और अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने जैसे मिशन इस चीज़ से जो है संभव हो पाएंगे, इसलिए इस जो है मंजूरी यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसरो की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए तो इसरो के बारे में अभी मैंने बताया कि भारत के जो है स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये डेट हमेशा याद रखिएगा। इसरो का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भारत की स्पेस एजेंसी। आपके इंटरव्यू वगैरह में जो है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु आपके कर्नाटक में इसके जो है हेडक्वार्टर है, ठीक। अभी जो है चेयरमैन कौन है, तो वी नारायणन करके जो है अभी अभी फिर से यहाँ पे जो है इनको, मतलब फिर से बोलता हूँ, नए जो है अध्यक्ष चेयरमैन बनाए गए वी नारायणन। याद रखिए, आने वाले एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए फिक्स है। हाल ही में भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर की है, तो श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, दोनों देशों के बीच द्वीप के जो है बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए समझौता किया है। कहने का मतलब ये है, भारत और श्रीलंका ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम जो है स्थापित करने के लिए समझौता है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने 508 मिलियन श्रीलंकाई रुपये का जो है इसमें अनुदान यहाँ पे जो है दिया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो है ये समझौता के जरिए श्रीलंका के जो बागान क्षेत्रों में, जहाँ पे शिक्षा को बेहतर बनाने का मकसद यही है, ठीक है, जहाँ पे जो है ऐसे जो बागानों क्षेत्रों में यहाँ पे जो है जिन लोग पढ़ाई वगैरह से जो है वंचित हैं, तो इसको जो है शिक्षा को बेहतर बनाने का मेन मकसद यही है, ठीक है। श्रीलंका जो है चुनिंदा स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, ताकि जो है बच्चे इस जो है सबसे ज़्यादा स्कूलों को जो है आर्थिक मदद यहाँ पे भारत द्वारा यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो है भारत और श्रीलंका के मिल के इसको जो है आर्थिक मदद किया जाएगा। इसमें 100 से ज़्यादा स्कूलों में आर्थिक मदद की जाएगी, ठीक है। इसको आपको याद रखिए, मतलब रखना है। यहाँ पे जो है बात करूँ मैं श्रीलंका की बात करूँ, ठीक है, यहाँ की जो है राजधानी आपका श्री जयवर्धने कोट्टे करके यहाँ की राजधानी है। कोलंबो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है, जाना माना शहर यहाँ पे। और वहीं अगर मैं यहाँ के जो है अब मैं बात करूँ प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति कौन है, तो अभी जो है अनुरा कुमारा जो दिसानायके हैं अभी यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है। प्रधानमंत्री कौन है, हरेनी करके हैं अभी जो है यहाँ के नए प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट भी नया है और प्रधानमंत्री भी नए हैं, आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, मान के चलिएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके बताता हूँ। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये आपका 6.5%, ठीक है जी। ये कहने का मतलब ये है, तो IMF जिसको हम, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, तो वित्त वर्ष दो चल रहे हैं उसको वित्त वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने 2025 में भारत की जो अर्थव्यवस्था दर है, ठीक, मतलब आई जाने माने जो संगठन, ठीक है, मतलब इस देश का जो जितने भी कंट्री मेंबरशिप होते हैं, मतलब ये अर्थव्यवस्था इस साल आपका ऐसा रहेगा, ऐसे करके यहाँ पे जो है मतलब रेटिंग देते हैं कि इस साल ऐसा अनुमानित यहाँ बताते हैं। इसी तरह भारत के लिए लगभग 6.5% इन्होंने अनुमान लगाया है, ठीक है, 6.5 अर्थव्यवस्था दर आपका रहेगा। IMF की बात करूं, ठीक है, 1 जुलाई 1944 की स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपसे कई बार पूछा गया है, वाशिंगटन DC, ठीक है, जो अमेरिका की राजधानी, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको आपको याद रखना है। और अभी जो है मैनेजिंग MD कौन है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, हमारे भारतीय मुल्क जो क्रिस्टीना जॉर्जिवा अब इसके MD है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसको आपको याद रखना है। तो हाल ही में जो है किस राज्य मतलब जो है कौन से राज्य में डाक विभाग ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किया गया है, तो बिहार, ठीक है। तो बिहार में जो है 2 नए डाकघर का जो मतलब उप डाकघर का जो है शुभारंभ किया गया है। डाक सेवा को जो है मतलब जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ AI के उपयोग की आजकल सभी क्षेत्र में AI को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। बिहार की राजधानी है पटना। नीतीश कुमार जब यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो डाक सेवाओं को जो है विस्तार किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति जो है कार्ड बांटे हैं, तो लगभग 65 लाख। तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है, लगभग 65 लाख स्वामित्व संपत्ति जो है कार्ड इन्होंने बांटे हैं। इसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 230 से अधिक जिलों में
ठीक है। लगभग 65 लाख से अधिक गाँव मतलब जो 50,000 से अधिक गाँव में यहाँ पे जो है संपत्ति, गाँव में संपत्ति के मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक जो है संपत्ति कार्ड जो है इनको वितरित किया। और इसके तहत यहाँ पे जो है ज़मीन के जो रिकॉर्ड वगैरह डिजिटल होने के जो है लाभ वगैरह इसमें जो है मिलेंगे। ठीक है। अब डिजिटली रूप से जो है सभी जानकारियाँ जो है प्राप्त हो जाएंगी। इसका मेन उद्देश्य यही है, जो भूमि विवाद को कम करने के लिए इस तरह के यहाँ पे जो है, ठीक है, डिजिटल ऑनलाइन वगैरह यहाँ प्लेटफॉर्म यहाँ पे लाया जा रहा है। ठीक है। इस योजना के बारे में देखे होंगे स्वामित्व योजना करके। ठीक है। ये जो है योजना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसे लाया गया है। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक के जरिए ज़मीनों के मैपिंग वगैरह मालिकों के रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसके तहत बाद संपत्ति के मालिकों को एक जो है कार्ड मुहैया कराया जाता है। ठीक है। सभी जो है केंद्र शासित जो राज्य वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो आपका भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत। ठीक। तो 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना है। कहने पर है भारत में 135 से ज़्यादा यूनिकॉर्न, ठीक है, अभी जो डाटा बताया जाए 135 से ज़्यादा यूनिकॉर्न 1.4 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत ये आपका जो है रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके जरिए भारत के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है नवाचार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाएं भी अहम भूमिका इसमें जो है निभा रही है, ताकि पुरुष के जो है साथ साथ महिलाओं भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही। सुने होंगे मतलब इतने एज में महिला ने ये कर दिखाया, ऐसा कर किया। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे जो है स्टार्टअप को जो है अनुसंधान को बढ़ावा, इससे मतलब अच्छा भी है कि जो है हमारे पुरुषों के साथ महिलाओं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छी बात है। तो ये जो है स्टार्टअप को लेकर जो है रैंक है। हाल ही में किसे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो अशोक चंद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा। ठीक है। पीएनबी की मैं बात करूँ, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, ये जो है इंडियन जो है मतलब जो है गवर्नमेंट बैंक है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1894 में इसकी जो है स्थापना किया गया था। और जो है अभी जो है अशोक चंद्र को इसके जो है एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। और अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करता हूँ, गुजरात के द्वारका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? तो आपका ईरान। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है। तो ईरान आप सभी को तब मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट हमला हुआ है। इसके तहत ईरान के सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 2 जजों को गोली मारकर यहाँ पे हत्या कर दिए गए हैं। ठीक है। ईरान के सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा मामला यहाँ पे 2 जजों को हत्या कर दी गई है। ठीक है। जिसमें एक घायल यहाँ पे जो है हुए हैं। और ये जो है ईरान की राजधानी जो है तेहरान, ये घटना यहीं पे हुई है तेहरान में। इसको आपको याद रखना है। ये सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जो गोलाबारी वगैरह यहाँ पे हुई है। तो इस तरह के यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे ईरान में देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये इस्लामिक कंट्री है। तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है मतलब बड़े आतंकी हमले हुए हैं, इसी के चलते यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है। हाल ही में अमेरिका में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा? तो ये आपके लॉस एंजल्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स। ठीक है। ये सुने होंगे, ये अमेरिका का अंतर्गत है जिसमें वाणिज्य दूतावास खुला जाएगा। तो भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगी। इससे हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, अभी जो यहाँ के अमेरिकी यात्रा के दौरान ये जो, ठीक है, यहाँ पे जो है खोलने का मुद्दा उठाया है। इसी तहत जो बिजनेस वगैरह होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो चर्चा यहाँ पे किया जाएगा। और इसी तहत यहाँ पे जो है, ठीक है, जो हमारे भारतीय राजनयिक मिशन वगैरह यहाँ पे जो है, ठीक है, बिजनेस को लेकर यहाँ पे जो है चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे छात्रों के यहाँ पे जो है, ठीक है, भारतीयों के लिए भी ये जो है उनके जो है समस्या का समाधान किया जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वीके सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है। वीके सिंह किस राज्य के राज्यपाल या गवर्नर के रूप में जो है शपथ ली है? तो मिजोरम, याद रखिएगा। तो मिजोरम का चलिए बात करते हैं। ये हमारा जो है जो कंट्री है आपका, यहाँ की राजधानी किस नाम से जानते हैं? तो आपके राजधानी वगैरह भी आपको जो है पता होना चाहिए। आइजॉल। ठीक है। आइजॉल करके यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, यहाँ की राजधानी। इसके अंतर्गत 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वीके सिंह अब यहाँ के नए गवर्नर है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो लालू दोहमा करके यहाँ के भी चीफ मिनिस्टर हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पे समझौता पर जो है ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका और भारत के।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, यहाँ के अभी नए प्रेसिडेंट, नए बोल रहे हैं, सेकेंड टाइम है 47वें क्रम के अभी यहाँ के, ठीक है, इन्होंने शपथ ली है राष्ट्रपति के रूप में। तो भारत और अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पे समझौता है कि आप सभी को पता है साइबर सेल मतलब साइबर से जो है फ्रॉड आजकल बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो भारत इसीलिए जो है इसको जो है निपटने के लिए भारत अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए जो है वाशिंगटन डीसी, जो यहाँ की राजधानी, एक समझौता किया गया। और भारत अमेरिका ने, ठीक, आपराधिक जाँच में साइबर खतरे को, जो खुफिया जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक सहयोग, ये इस तरह के जो है बढ़ाने के सहमति यहाँ पे व्यक्त किया गया है, ठीक है। आजकल जो साइबर अपराध हो रहे, इसी को जो है निपटने के लिए यहाँ पे जो है एआई के जरिए साइबर अपराध को जो है, ठीक है, पकड़ने और इसको जो है रोकथाम के लिए समझौता यहाँ पे किया गया है। चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिएगा।